ये लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट किया था, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आज है ना एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स मुझे करवाने, ठीक है। उसके काम के प्रॉब्लम्स है, थोड़े हाई लेवल के प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी में, स्कूल की एग्जाम में काम आएंगे और कंप्यूटर डिपार्टमेंट में डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। वर्क मतलब वापिस बंदे गए होते हैं। हाँ ये वर्क एनर्जी थ्योरम दो फॉर्म से, चलो आराम से। वर्क एनर्जी थ्योरम में दो फॉर्म हमने स्टडी किए थे, दोनों रिवाइज करते हैं। सबसे पहला देखो कौन सा था, वर्कर है। वो देखो उसमें बुक में क्या था, वो जितने भी वर्क करो सबका एडिशन दैट इज इक्वल टू चेंज इन चाइल्ड। कितने टाइप के वर्क थे देखो उसमें। एक क्या था, डब्ल्यूसी मतलब कंजर्वेटिव, मतलब कौन सा केस वो याद रखो। ग्रेविटी, स्प्रिंग, ऐसा कुछ आ जाए तो डब्ल्यूसी में डालोगे। डब्ल्यूसी की खुद की इक्वेशन भी है, डब्ल्यूसी इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा ए। एक था, बाद में था डब्ल्यूएनसी, मतलब किसकी बात कर रहे हैं इसमें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस है ना, ऐसा कुछ आ जाए तो डब्ल्यूएनसी में डाल दो। बाद में क्या था, डब्ल्यूएक्सी, मतलब बाहर से कोई फोर्स लग रहा हो तो एक्सटर्नल। बाद में सेम डब्ल्यू आईएनटी, इंटरनल जो था वो बहुत कम केस में, रेयर केस में यूज होता है। कौन सा, वो एक्सप्लोजन या ऐसा कुछ हो तो ही यूज करना है, ठीक है ना। और एक लास्ट कौन सा था, सूडो भी सेम, वो सूडो फोर्स लग रहा हो तो ही यूज करना है। दैट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा के, मतलब के एफ माइनस के, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए इस तरीके इसका सिंपल फॉर्म, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन ऐसा भी कुछ नहीं है, तो हम सिंपल इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी थी वो, KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस US। डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग, ग्रेविटी वो सब दिया हो तो डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। इसके बेस पे ना हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे, ठीक है। आज क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस ही करनी है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स की, ठीक है। 2-3 प्रॉब्लम्स हमने किए थे। तो क्या कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी पहले है ना 1-2 प्रॉब्लम्स में खुद के करवा रहा हूँ, तो क्या है, प्रॉपर वापस रिवीजन अपने दिमाग में बैठ जाएगा। बाद में एनसीईआरटी के ना कुछ थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स, हाई लेवल के प्रॉब्लम्स, वो हमें करने, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम भी अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। Okay.
देखो द बॉब इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द बॉब is released from rest. The bob is released from rest. Find its speed. Find its speed at the lowest point. Find its speed at the lowest point. ये साथ में करते हैं, ठीक है, थोड़ा रिवीजन वो भी हो जाएगा। देखो इसको छोड़ रहे हैं, पहले तो मोशन समझाओ, विजुअलाइज, सबसे तो विजुअलाइज ही करना है। बोलो क्या होगा इसको मोशन, मैं छोड़ रहा हूँ, क्या होगा, ऐसे नीचे जाएगा, क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। तो लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड पूछी है, मतलब ये बॉब पहले तो मुझे ऑसिलेट कर रहा है, ये बॉब जब इधर पहुंचेगा स्प्रिंग वर्टिकल होगी, ये बॉब यहाँ पे होगा, नीचे जाएगा। ध्यान रखना, लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर रहे थे डायग्राम बनाने में। जब लोवेस्ट पॉइंट पे ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब जब बॉब वर्टिकल होगा, स्प्रिंग वर्टिकल होगी, तो यहाँ पे होगा, नीचे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इधर इसकी क्या स्पीड पूछी है अभी, ओके। तो पहले तो यहाँ पे ये बताओ, अच्छा डेटा भी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखूं, क्या यू क्या है, U0 लिख सकते हैं रेस्ट पे। और क्या लिखना होता है, हमेशा ध्यान रखना होगा, आई और एफ, ये आई होगा, ये एफ होगा। एक और चीज भी लिखनी होती है जो हमें प्रॉब्लम से काम आएगी। लास्ट के में 2-3 प्रॉब्लम्स के थे, उसमें देखो एक और चीज ऐड करनी होती है, काम आएगी हमें। क्या है, रेफरेंस, रेफरेंस बनाना होता है। रेफरेंस पे पोटेंशियल जी हम क्या लेते हैं, 0। बाद में तुम MGH वो सब लगा सकते हो, कौन सा ले रेफरेंस, बोलो अपने आप में जो भी ले सकते हो। लोवेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, जनरली वही करते हैं प्रॉब्लम में, लोवेस्ट पॉइंट जो है उसको रेफरेंस बना देते हैं, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ, UI KI UF KF लगा सकते कि नहीं लगा, मैं कंडीशन बताइए, फ्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉस वॉस कुछ नहीं हो रहा है ना, बाहर से कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो इधर क्या UI KI लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, ठीक है। तो ये डायग्राम में पहले तो ऐड कर दो। और फुल ड्रॉ करो, कॉपी नहीं करना है। चलिए ड्रॉ, इसमें चलो तो ये UI के UF के अप्लाई करना है। UI का मतलब क्या, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये रेफरेंस है, तो MGH ये फॉर्मूला लगा सकते हो। H क्या होगा इधर, मुझे डायग्राम में ड्रॉ करके बताओ, ये हमने प्रैक्टिस की हुई है, जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना, ये हमने प्रॉब्लम्स देखे थे, मुझे डायग्राम में H बना के दिखाओ। चलो ये H क्या होगा, क्या है, ये रेफरेंस है, हमेशा जो भी देखो रेफरेंस से देखो, ये रेफरेंस है, पार्टिकल यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, H हुआ, ये H हुआ। अब ये H निकालना है, ये अगर H है तो इसको भी H लिख सकते हैं। अब इधर क्या यूज करो, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, ये पूरा 50 है, इतना पार्ट H है, इतना पार्ट ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो, निकालो, करो सॉल्व, H निकालो।
क्या है x निकल, इधर ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, देखो इसको x कुछ मान लो, तो इधर देखो ये 50 है ये x, तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, cos यूज कर सकते हैं, cos 53, तो क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 53 कितना होता है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज कितना है 50, कितना होता है cos 3/5, तो x कितना है 30, ये 30 मीटर आया, इसका मतलब h कितना होगा 20 मीटर है ना, टोटल 50 ही रहने वाला है, तो h कितना है 20, तो यहाँ पे डालना ki, बोलो ki 0, uf क्यों 0, रेफरेंस पे आ गया है, तो uf क्या हो जाएगा पोटेंशियल 0, kf को क्या लिखूंगा हाफ mv स्क्वायर, तो देखो इसको ढंग से स्टडी करो ना, तो देखो m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 2gh, ये हमने बहुत बार देखे हैं 2gh। अब ये सब वैल्यूज डाल सकते हो, h हमें पता है, g को 10 ले लो, कितना आ रहा है देखो 20 मीटर पर सेकेंड, हो गया क्या, ये v कितना है 20 है, ठीक है, 20 की उसकी स्पीड होगी, ओके। इसके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम डायग्राम, ये सेम डायग्राम बनाओ, क्या था वो डायग्राम जो शुरुआत में दिया था, बस उतना ही ड्रॉ करना है, ये स्प्रिंग से ये बॉक्स है, ये एंगल कितना था 53 डिग्री, ये 2 kg, ठीक है, इतना ही दिया होगा, ये वापस ड्रॉ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए ड्रॉ, इसमें देखो क्वेश्चन से बॉब इज रिलीज फ्रॉम वेयर, बॉब इज रिलीज, बॉब इज रिलीज फ्रॉम वेयर, बॉब इज रिलीज फ्रॉम वेयर, ठीक है, एट द लोएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट its speed, at the lowest point, its speed is 10 meters per second. Its speed is 10 meters per second. Find work done by air resistance. Find work done by air resistance. Work done by air resistance. अब देखो पहले प्रॉब्लम में अपनी स्पीड कितनी आई 20 आई जब बॉब नीचे पहुंच रहा था तब, अब ये प्रॉब्लम में कितनी दी है 10, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो चला गया, किसकी वजह से चला गया, प्रैक्टिकली हम देखें तो क्या एयर का ड्रैग मिलता है ना, एयर में फ्रिक्शन लगता है, रेजिस्टेंस, उसकी वजह से क्या है थोड़ा लॉस हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बोलो ये ui ki लगा सकते हैं, अब नहीं लगा सकते, तो फिर पूरी वर्क वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो WC आएगा कि नहीं आएगा, बोलो WC आएगा, क्यों आएगा, ग्रेविटी है, लिख लो WC एक लिखो, तुम्हें जो भी लग रहा आएगा ना वो लिखो, एक बार अपने आप ट्राई करो, WC लिखा है, WNC आएगा कि नहीं आएगा, ये एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, WNC उसमें ही आएगा, WNC एक डालोगे, WXC
नहीं आएगा, WINT वो भी नहीं आएगा, सुडो भी नहीं आएगा, तो बस ये दो आएंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ बस पार्ट डिस्कस करना, बाकी सॉल्व तो अपने आप ही करोगे। WC का क्या करें, माइनस डेल्टा यू, WC को डायरेक्ट क्या डाल दो, माइनस डेल्टा यू, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन माइनस डेल्टा यू। WNC को मैं ऐसे लिख लूं WS, वही एयर रेजिस्टेंस का केस है ना, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। अब आगे क्या करें बताओ, ये निकालना है, इसको क्या करोगे और इसको क्या करोगे, डेल्टा का भी है क्या, ये क्या होगा KF माइनस KI, सेम इसको भी लिखो, डायग्राम का यूज करो, IF वापस रिट्रो करो ऐसे डायग्राम, ये जो बनाया था वो करो, सॉल्व करो, होना चाहिए। हाँ सब डेटा पूरा सेम है, 50 मीटर। माइनस डेल्टा यू है, इसको कैसे लिखोगे, UI माइनस यू है प्लस W है इक्वल टू KF माइनस KI। UI देखो सेम डायग्राम होगा, मोशन तो ऐसा ही होने वाला है, बस फर्क इतना है इधर V दिया है कितना है 10 मीटर, तो बाकी सब डायग्राम पूरा सेम रहने वाला है, कोई फर्क नहीं। UI क्या होगा, MGH ही होगा, तो पूरा ही लिख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, MGH वाला पार्ट तो MGH ही रहेगा। US बोलो क्या होगा, 0 रेफरेंस चार्ज है, ये तो निकालना है। KF क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, KI 0। अब सब वैल्यूज डाल दो, ये कितना आ रहा है, कितना है 400 प्लस से WA इक्वल ये कितना है, B दिया हुआ है 10, मास भी दिया हुआ है, कितना आ रहा है 100, तो WA कितना है माइनस 300 जूल, ये एयर रेजिस्टेंस का वर्क है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस आए तब ध्यान रखना है कि ये UI KI नहीं लगा सकते, इसे प्रॉपर्ली लिख के करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन NCERT और सब में भी दिए हुए, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये इतना देख लिया, अब NCERT के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। उसमें दिया हुआ है वो जो बताया कि ऑब्वियसली स्किल की एग्जाम में तो तुम्हें काम आएगा ही, पर
कंप्यूटर पार्ट में भी ये वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन है। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन, a drop of mass 1 gram, a drop of mass 1 gram is falling from a height of 1 kilometer, is falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with 50 meters per second. It hits the ground with 50 meters per second. ठीक है, कितना दिया हुआ है? Find work done by gravitational force. Find work done by gravitational force and work done by resistive force. Find work done by gravitational force and work done by resistive force. एक्चुअली एनसीईआरटी में बहुत पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन में मैं पूरा नहीं लिख रहा, जो मेन पार्ट है काम का वही लिख रहा हूँ। क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या है, रेनड्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, तो रेनड्रॉप्स क्या है, क्लाउड में से गिरते हैं, क्लाउड की हाइट क्या काफी होती है, तो क्लाउड से ड्रॉप गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो ड्रॉप पे भी एयर का ड्रैग तो फील होगा ही ना। हम 2 व्हीलर पे जाते हैं तो हमें फील नहीं होता एयर का ड्रैग पीछे की तरफ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ना एयर में, उसको ड्रैग फील होता है। तो ड्रॉप भी इतनी हाइट से गिर रहा है, ड्रॉप पे भी क्या लगता है, ड्रैग लगता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम, तो डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसा होगा कि ड्रॉप यहाँ पे कुछ हाइट पे है, ठीक है, और ये हाइट दे रखी है कितनी है, 1 किलोमीटर, ये हाइट दे रखी है। अब ये ड्रॉप नीचे गिर रहा है, ठीक है, डेटा बताओ क्या क्या लिखो, इधर क्या लिख सकते हैं, क्लाउड से गिर रहा है तो रेस्ट से ही होगा, इनिशियली यू क्या ले सकते हैं, 0, ये रेस्ट पे होगा, यू तो 0 ले सकते हो। यहाँ पे कुछ दिए, कितना दिया, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ड्रॉप नीचे आ रहा है, कितना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो हम आपको तो अलग से लिख सकते हैं, आई और एफ बताओ, मुझे हर बार नहीं बोलना चाहिए, अब तुम्हें पता होना चाहिए, अब से यहाँ नीचे हो जाएगा एफ, ठीक है। ये बता, देखो एक तो क्या पूछा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी तो क्या नीचे लग रही है, ड्रैग कहाँ पे लगता है, ऊपर, ऑपोजिट लगता है, जहाँ पे मोशन होता है ना उसके ऑपोजिट लगता है, ड्रॉप नीचे जा रहा है, ड्रैग कहाँ पे लगेगा, ऊपर। अब तो पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं, बाद में वो ड्रैग वाला निकालते हैं, ये रेजिस्टिव फोर्स मतलब वही हुआ ड्रैग का, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क, कभी भी क्वेश्चन में आए वर्क निकालो तो उसके लिए सबसे पहले वो देखो कि फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क का फॉर्मूला है F cos थीटा, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। तो एक बार ग्रेविटी के लिए देखते हैं, ठीक है ना, लिख लो फॉर ग्रेविटी, ये क्या कहते हैं, वर्क इक्वल टू W इक्वल टू, फॉर्मूला है अपने पास Fs cos थीटा। तो देखो पहले ग्रेविटी का निकाल रहे हैं तो WG लिख रहा हूँ, F कितना होगा, F कितना होगा, mg। S का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, कितना है 1 किलोमीटर नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये अभी मैं हाइट से तो h लिखूं, हाइट ही तो, ठीक है। थीटा बोलो, थीटा का मतलब पहले पता होना चाहिए, थीटा का मतलब क्या होता है, किसके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बोलो क्या होगा, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, क्या होगा एंगल, कर लो कैलकुलेट, पर वैल्यूज दे रखिए।
जी को 10 ही रखना। मास कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब कितना हुआ? 10⁻³ kg। जी कितना है? 10। हाइट 1 किलोमीटर से कितना डालेंगे? 1000 मीटर है। 10⁻³ और cos 0 तो क्या होता है? 1। कितना रही? 10 क्या है? जितना वर्क डन बाय ग्रेविटी है, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया अपना 10 जूल। अब ऐसे ही क्या निकालना है हमें? वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, मतलब एयर का ड्रैग का निकालना है। तो उसके लिए भी अगर हम फॉर्मूला यूज करें जाए Fs cos थीटा, F क्या होगा? अब इधर F थोड़ी एनर्जी डाल सकते हैं, इधर F किसका डालोगे? इधर F किसका डालोगे? ड्रैग फोर्स, जो ड्रैग लगता है उसकी इक्वेशन डालनी है, पर वो हमें पता थोड़ी है। उसकी इक्वेशन हम पढ़ेंगे पर आगे पढ़ेंगे, अभी हमें नहीं पता है उसकी इक्वेशन। तो इसका मतलब फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर नहीं आता, क्योंकि F हमें नहीं पता है, ठीक है। अब देखो ये ना बोर्ड का क्वेश्चन है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, ये सब हैबिट रखो। नोट्स है, नोट्स का मतलब ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ लिखना है, तुम्हारे नोट्स है, तुम्हारे अपनी समझ से लिखना है। अभी मैं गाइड कर रहा हूँ, ऐसे स्टेटमेंट डालो कि फॉर एयर रेजिस्टेंस, लिखो फॉर एयर रेजिस्टेंस, फॉर एयर रेजिस्टेंस formula of work is not applicable. For air resistance, formula of work is not applicable because बोलो क्या करेंगे? Because equation of force is not known. Because equation of force is not known. ठीक है ना, हमें नहीं पता है तो फिर वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो कोई और तो तरीका होगा जिससे हम वर्क निकाल सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, उसमें वर्क आता है, तो लिख लो। तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें पहले ही बताओ, यूआई के लिख सकते हैं? क्यों? रेजिस्टेंस से ड्रैग आ गया, मतलब फ्रिक्शन हुआ, तो मतलब वो नहीं लिख सकते, तो पूरे वर्क वाइज लिखनी पड़ेगी। अब तुम उसमें देखो क्या क्या लिखोगे, WC, WNC, WEXC, क्या क्या लिखोगे, अपने आप लिखो, देखो अपने आप। WC लिखा क्या? बोलो आएगा? कंजर्वेटिव ग्रेविटी है ना, आएगा। बाद में WNC ड्रैग है इसलिए, EXC नहीं, INT सुडो भी नहीं होगा, तो बस ये दो ही लिखना है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ये। अब हर एक का मीनिंग करना है, प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करना है। WC मतलब क्या होगा? माइनस डेल्टा यू, सही है, उससे सॉल्व करोगे आएगा, पर हमने एक बार ऑलरेडी कर लिया है। WC तो इधर प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेविटी की बात करें ऑलरेडी हमने निकाल कर दिया, तो माइनस डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, जाके लिख ही सकते हो। WC मतलब इधर ये किसके बराबर हो गया? WG, ठीक है, माइनस डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, वापस क्यों सॉल्व करोगे, हमने ऑलरेडी कर तो लिया। WG के बराबर आएगा। WNC की जगह क्या लिखूं? एयर लिखूं? डेल्टा के की जगह क्या लिखें? KF माइनस KI। करो सॉल्व, W एयर निकालना है, माइनस ना है ना,
ये टेन क्या होगा हाफ एन बी स्क्वायर क्या है, क्या होगा 0। डब्ल्यू कितना है इधर से -8.75, ठीक है, ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका कि फॉर्मूला ना पता तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरे इसके प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of 1 kg, moving with speed, a block of 1 kg moving with speed 2 meters per second, 2 meters per second, enters a rough patch, enters a rough patch from x equal to 0.1 meter, x equal to 0.1 meter to x equal to 0.1 meters to x equal to 2.01 meters। ये पहले क्या x equal to 0.1 meter to x equal to 2.01 meters, ठीक है, full stop। The retarding force in this range is given by ये लिखो
लिखिए, find speed of the block, find speed of the block as it crosses the patch. Find speed of the block as it crosses the patch. As it crosses the patch. ठीक है, ये पूछ रहा है। अगर इसमें भी डायग्राम तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं। ये जनरली है ना, देखो ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन या सॉल्यूशंस होंगे ना, उसमें डायग्राम नहीं दिया होगा, पर हमें हमेशा ड्रॉ करना है, क्योंकि डायग्राम में सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, हम अपनी हेल्प के लिए, समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल पैच है, यहाँ पे मान लेते हैं ये x = 0.1 है और ये पॉइंट x = 2.01, ठीक है। अब ब्लॉक इधर रफ पैच, ये पार्ट रफ है, ये जो पैच है वो रफ है। ब्लॉक इधर एंटर कर रहा है, कितनी स्पीड से एंटर कर रहा है, दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोलो, जो दिया है, जो पूछा है सब होना चाहिए, बोलो। क्या वही के नाम दिया हुआ है, मैं क्या पूछा हूँ, जो पूछा है रिटार्डिंग फोर्स नहीं पूछा है, क्या पूछा है, इधर स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे जब ब्लॉक पहुंचेगा तो उस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, ये हमें निकालना है। क्या लगता है, स्पीड कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। रफ पैच है, वो क्या रिटार्ड करेगा उसको, ठीक है ना, कम करेगा, तो स्पीड डेफिनेटली कम होने वाली, ठीक है। अब एक और पार्ट, यहाँ पे क्या हुआ, आई और एफ लिखना है, जब ना आई हो जाएगा ये एफ लिख जाएगा। अब इधर से वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, यूआई की आई लगा सकते हैं, रिटार्डिंग फोर्स आ गया, ड्रैग आ गया है ना, नहीं लगा सकते, तो वर्क एनर्जी लिखना पड़ेगा। एक बार वो पूरा लिखो, WCW तुम्हें जो लग रहा है उस हिसाब से लिखो, फिर ड्रॉ कर लेना, डायग्राम भी ड्रॉ कर लो और अपने आप ड्रॉ करो, कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। लिखिए, WC आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। WC का मतलब क्या, ग्रेविटी या स्प्रिंग हो तो, इधर स्प्रिंग तो चलो है नहीं, ग्रेविटी है लग रही है, पर WC है ना, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मतलब, हॉरिजॉन्टल है। ग्रेविटी कब काम करता है, जब पार्टिकल ऊपर या नीचे होगा, इधर हॉरिजॉन्टल है तो इधर ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करेगा, तो WC भी लिखने की जरूरत नहीं है। WNC आएगा कि नहीं आएगा, फ्रिक्शन लग रहा है, EXT INT वो सब भी कुछ नहीं आएगा, तो इधर WNC इक्वल क्या होगा, डेल्टा के। WNC की जगह क्या है, WH लिख लेते हैं, फ्रिक्शन का वर्क इक्वल टू KF माइनस KL। अब देखो इसको स्टडी करते हैं, क्या निकालना है हमें इसमें, इक्वेशन में स्टडी करो, इक्वेशन ये V निकालना है, इसका मतलब क्या है, KF निकालना है, बेसिकली ये निकालना है, इसका मतलब क्या, ये दोनों पता होने चाहिए, ये पता है क्या, MV² सब दिया हुआ है, ये पता है, ये फोर्स दिया हुआ है, अगर इक्वेशन दी हो तो वर्क निकाल सकते हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका वर्क निकालना पड़ेगा। तो लिखिए, इसका लिखो कि भाई वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स
work done by retarding force क्या होगा, WF जो है वो क्या होगा, इधर देखो वो FS cos थीटा नहीं लिख सकते, जैसे वेरिएबल है x आया नीचे, मतलब क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो W इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन f dx, जैसे लिखते हैं, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस kx dx। लिमिट करो, लिमिट भी डालनी होती है, यहाँ से पॉइंट 1 से लेकर 2.01 इसका इंटीग्रेशन आता है, माइनस के तो बाहर आ जाएगा, dx बाई x क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, dx बाई x क्या होता है ln x, dx बाई x का क्या होता है ln x होता है, ये याद रखो, सब टेबल में मैं लिखवा चुका हूँ, dx बाई x क्या होता है ln x, और इसमें लिमिट डालनी है 0.1 से 2.01। अब देखो इसमें ये k तो चलो 0.5 डाल दिया। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे 2 मिनट ध्यान दो, बाद में अपने आप लिख लेना। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाले, लॉग में क्या डायरेक्ट डिवाइड में लिख सकते हो, मतलब ये डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 2.01 बाई 0.1, तो कितना हो जाएगा -0.5 ln, ये कितना हो जाएगा 0.1 से डिवाइड कर लो 20.1, और इसकी वैल्यू ये ln, इसकी वैल्यू देखो कैलकुलेटर के वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो ln 20 होता है ना, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 3 ले सकते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 3 ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा -1.5। तो ये WF अपना आ गया, उसको यहाँ पे डालो, पूरा कैलकुलेट करो, तो उससे KF आएगा, उससे ये भी मिल जाएगा। करो, पूरा सॉल्व करो, अब बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं, खुद ट्राई करो, खुद लिखो। ये कैलकुलेट
WF ये कितना होगा -1.5। AF को क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, m कितना दिया 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ m, ये भी कितना है 2, ये हो जाएगा 4। बस इसको सॉल्व करना है, कितना है v 1 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ये सब एनसीईआरटी के ही करवा रहा हूँ। ठीक है, ये सब अच्छे प्रॉब्लम है, देखो इतने में कुछ आता नहीं है, इंटीग्रेशन सब भी आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना होता है। ओके, ऐसे ही सेम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैथ्स में कंसेप्ट और वो सब स्टडी करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 मार्क कर दो इस क्वेश्चन पे। ये डायग्राम ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ लिखो क्वेश्चन। द बॉब इज इम्पार्टेड speed v naught, the bob is imparted speed v naught such that bob is imparted speed v naught such that at the highest point the string becomes slack. The string becomes slack. ठीक है, पहले पार्ट में लिखो, फाइंड स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। फाइंड स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरे पार्ट में लिखो, फाइंड वी नॉट एंड डिस्क्राइब द मोशन। फाइंड वी नॉट एंड डिस्क्राइब द मोशन। ठीक है, तीसरे पार्ट में फाइंड काइनेटिक एनर्जी। Find kinetic energy when the string becomes vertical. Find kinetic energy when the string becomes vertical. ठीक है, ये क्वेश्चन। ओके, अब देखो इसमें ये ऊपर वाला पॉइंट फिक्स है, ये पेंडुलम है, बॉब है। अब इसको मैं ऐसे टैप करूं, ऐसे स्पीड इंपार्ट करूं, कैसा मोशन होगा, सीधा ही जाएगा। क्या होगा तुम्हें, ऐसे सर्कल में घूमेगा। ठीक है, सर्कल में घूमेगा, यहाँ पे से सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, ऐसे सर्कल में घूमेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ये ऐसा इसका मोशन होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे इंफॉर्मेशन दी है, इधर कुछ स्पीड देखो वो निकालनी है, कुछ स्पीड कुछ v डैश ले लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हाईएस्ट पॉइंट पे, स्ट्रिंग क्या हो रही है, स्लैक हो रही है। स्लैक का मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे लूज हो गई, ढीली हो जाती है, उसे कहते हैं स्लैक। ठीक है, ध्यान रखना, स्लैक का मतलब स्ट्रिंग क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है।
कोई भी स्ट्रिंग ढीली हो जाए उसमें टेंशन क्या हो जाता है? जीरो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन दिया नहीं हुआ टेंशन जीरो करो, हमें खुद समझना है। स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है मतलब टेंशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक काम करो, इसमें ना ये डायग्राम थोड़ा बड़ा प्रॉपरली ड्रॉ करना, सॉल्यूशन में ये डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, तो आप थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ, बाद में स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। देखिए ठीक है, इसमें आप स्टेटमेंट ऐड करो इसमें। व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स फ्लैग, व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स फ्लैग, when string becomes flag, tension in it becomes zero. Tension in it becomes zero. Tension in it becomes zero. ठीक है, टेंशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब देखो स्टडी करना है इसको, वी डैश पहले निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं पता है? इधर है ना एफबीडी, एफबीडी स्टडी करते हैं। इधर एफबीडी क्या होगा? नीचे एक तो एमजी लगेगा। अब देखो इसमें भले टेंशन इस मोमेंट पे नहीं है, जीरो है, पर फिर भी ड्रॉ करो, ये स्प्रिंग है तो टेंशन भी क्या होगा? नीचे ही होगा। अब सर्कुलर मोशन है, अगर याद हो तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं पहले तो वो लिख लिया मैंने, टी प्लस एन जी इक्वल टू सर्कुलर मोशन। याद है इस सब फोर्स किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है? एम ए सी। ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें काफी कुछ स्टडी करना है। ठीक है, तो टी प्लस एम जी इक्वल टू कितना होगा? एम ए सी की जगह क्या लग सकते हैं? बी स्क्वायर बाई आर। आर इधर क्या एल के बराबर ही होगा, लेंथ के बराबर। ठीक है ना, तो इसमें लिखो इसके बाद एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट ये लिखो इक्वेशन। हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये इक्वेशन लिख लो। और इसके बाद है ना खुद सॉल्व करो पूरा, टी को जीरो डाल दो, करो सॉल्व। वी डैश देखो कितना है, वी डैश आएगा, वी डैश देखो कितना है, कोई वैल्यू नहीं डालनी है, बस इक्वेशन बना। कितना आ रहा है? टी जीरो डाल दिया प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एल वी डैश। एम तो कैंसिल हो गया, तो वी डैश स्क्वायर इक्वल टू जी एल, तो वी डैश आ गया ना, क्या अंडर रूट जी एल। हाईएस्ट पॉइंट पे अपनी स्पीड निकाल दी, पहला पार्ट हो गया अपना, क्या कि हमने हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड निकाल दी। ठीक है, अंडर रूट क्या आ रही है? जी एल। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, क्या निकालना है? ये वी नॉट निकालना, वी नॉट। अब देखो वी नॉट निकाल सकते हैं, एक बार ये मिल गया, अब ये निकाल सकते हैं कैसे? वैसे ये बताओ इस प्रॉब्लम में यूआई की आई यूएफ की एफ लगा सकते हो क्या? बोलो, यूआई की आई वो सब लगा सकते हैं? फ्रिक्शन है कि नहीं? नहीं है फ्रिक्शन। एक्सेल फोर्स है कि नहीं? बाहर से कौन सा कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, कौन सा फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इधर कोई बाहर से भी फोर्स नहीं लग रहा है, इधर इस प्रॉब्लम में यूआई की आई यूएफ की एफ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको आई मान लो,
इसको x मान लो, तो ui ki uf के यहाँ पे लगा सकते हो। पूरा अपने आप ट्राई करो, दूसरा पार्ट इसमें भी नॉट सॉल्व कर सकते हो। ui के uf अब ये होना चाहिए, रेफरेंस सिलेक्ट, रेफरेंस कौन सा लेना है, रेफरेंस लेना पड़ता है नीचे वाला पॉइंट, इसको ही रेफरेंस बना दो। तो दूसरे पार्ट में लगाओ ui प्लस ki इक्वल टू ui प्लस ki, करो ट्राई, क्या इसमें वही निकल गया, इधर t है, इस तरह पे डिस्प्लेसमेंट मोमेंट का हमेशा एंगल क्या होगा, 90 रहेगा, तो वर्क ही नहीं मिलता। ये कुछ स्टूडेंट्स के ना पहले के पेपर बाकी से लेने वो ले लो, ठीक है। अंशिका, रमेश, वैदिक, वैदिक, माही, तुम्हारा नाम माही बुरा, जानवी, भक्ति, अर्णव, और ये दूसरे भी चेक हो गया आ गए, ठीक है। लास्ट स्टेप के वो भी देख लो, और कोई कनेक्शन हो तो भी बता देना। भक्ति, स्वयं, रुक्मी, दिशा, दिशा, जान, आरव, एक्सटेंड, मानव, जीन, जीन कौन, तो देखो क्या है, कुशल, रमित, मानसवी, मानसवी, एक्सेंट फल, देवांश, लक्ष्य, लक्ष्य कौन है, रुद्र, रुद्र, रुद्र भी अच्छा है, माही देसाई, रवि, रवि भी अच्छा देंगे, रूबी, लक्ष्मी, देवांश, अंशिका, गौरव, कृष्णा, निष्ठा,
वाला रिपोर्ट निकल रहा है और कोई करेक्शन लगे तो मुझे बताओ, मैं देख लेता हूँ। ये एंट्री अलग की है, इसमें नीचे टी है, नीचे एम जी है, सर्कुलर मोशन है तो वेव फिजिक्स रहता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला भी इसको प्रॉब्लम पे यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पार्ट अभी कर रहे हैं ना, सेकेंड पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान दो सब इस रिजल्ट पे ध्यान देना जो अपना है वो UI KI UF KF लगा रहे, तो I ये है और ये F है, UI क्या होगा 0 क्योंकि रेफरेंस पे पार्टिकल, KI क्या होगा हाफ एंड V नॉट स्क्वायर, UF पार्टिकल इधर है तो रेफरेंस से कितना ऊपर है 2L ऊपर है, तो UF जो है वो क्या आएगा NGH, H की जगह क्या आएगा 2L, KF क्या होगा हाफ एन V डैश स्क्वायर, V डैश हमने निकाल दिया, उसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो हाफ एन V नॉट स्क्वायर इक्वल टू Mg2L प्लस हाफ एन V डैश स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा GH, इसको सॉल्व करो बस, V नॉट आ गया इधर से, कितना आएगा सॉल्व किया, इस पे बॉक्स बना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, V नॉट जो है V नॉट कितना आया √5GL, √5GL, ठीक है। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ये वाला इतनी स्पीड दोगे √5GL, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके बाद देखो स्प्रिंग जस्ट लैक हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही दिखेगी, पार्टिकल लैक नीचे गिरेगा, इसकी स्पीड है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है पूरा सर्कल कंप्लीट करे, तो एक कंडीशन होती है सर्कल कंप्लीट करने की, ठीक है। इसके नीचे लिखो ये मुझे स्टेटमेंट लिखो, दिस इज द मिनिमम स्पीड, this is the minimum speed required
This is the minimum speed required to complete the circle. This is the minimum speed required to complete the circle. ठीक है, इससे ज्यादा स्पीड हुई तो आराम से इजीली कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे कम स्पीड हुई ना तो वो ऐसे सर्कल नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे वो लूज हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्लैक कहते हो, ये वो स्लैक हो जाएगा। ओके, तो ये क्या एक कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक, इतना तो मिनिमम होना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक लिख लिया। लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, स्टैटिक एनर्जी निकालने पर कहाँ पे क्या स्ट्रिंग वर्टिकल है, नहीं वर्टिकल नहीं, लास्ट पार्ट में वर्टिकल लिखा है ना, कैंसिल का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में पता है हॉरिजॉन्टल, when string becomes horizontal, ठीक है। तो देखो ये V0 है, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल कहाँ पे, यहाँ पे होगी, तो इधर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी, इधर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अप्रोच बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट UIKI लगा है, वैसे यहाँ पे UIKI लगा है, बस कहाँ लगाओ, जैसे इधर मतलब ये आई हो जाएगा, ये है तो सेम लगाओ UIKI UFKF, उधर आ जाएगा। करो सॉल्व। ये करेक्शन अगर ना हो तो पेपर बैकग्राउंड चलो वापिस मार्क्स उसमें इनपुट करने, पेपर वापिस दे दो। करेक्शन ना हो तो
यहाँ पे ये इधर से इधर काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए लगाते, ये आई है, ये अपना रेफरेंस होगा यू आई, क्या हो जाएगा फिर वो अपना रेफरेंस के आई क्या होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर यू एफ, यहाँ पे क्या होगा यू एफ इधर पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से कितना ऊपर है एल के बराबर ही होगा नहीं, एल ऊपर है तो यू एफ कितना आएगा एम जी एल, के एफ तो हमें निकालना है, एन वी नॉट अपना आ गया था स्क्वायर है तो क्या आएगा 5gl इक्वल टू mgl प्लस kf, ये करो सॉल्व कितना रह गया इधर 3/2 mg, ठीक है ना, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी है। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो सर्कल के लिए ध्यान रखना इस रिजल्ट, ठीक है। और मैं ग्रुप में ना 2-3 वो नोट्स डाल रहा हूँ, वो इसके रिगार्डिंग ही है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सेल्फ स्टडी केस स्टडी में दे रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना वो तो होगा ही शुरुआत में, तो स्टडी कर सकते हो, एक आध प्रॉब्लम देख भी सकते हो, बाकी नोट्स में ऐड करना है सब, बाकी प्रॉब्लम्स है ना अपने आप ट्राई करो तो सीखने मिलेगा, ठीक है। इसमें अलग अलग ये यूआई की आई वो सभी लगा है, एफबी बना है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है वो उसमें ट्राई कर।